अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ काफ़ी दिनों के बाद बना, क्योंकि एक्चुअली मैं बिज़ी था तो टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने का। तो आज मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। आज से तो कंटिन्यू रहेंगे वीडियो। आज जो हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो क्वेश्चन होंगे, इनमें मैं ऐसे क्वेश्चंस आपको पढ़ाऊंगा जो नियर अबाउट पिछले 2 4 5 सालों में आए हैं। कोई कोई क्वेश्चन तो 3 3 4 4 बार आया है। तो मैं पहले मेन जो क्वेश्चंस है वो पढ़ाऊंगा और मेन एक्सरसाइज जो है वो पढ़ाऊंगा। यहाँ पे आज हम जो 8.4 है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का, उसमें हम जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें मेन क्वेश्चन जो आए हैं वो भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। लेकिन मैं स्टार्ट करूँगा 8.4 से, ठीक है। तो मैं 8.4 क्यों डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जो 8.4 है उसमें क्वेश्चन रिसेंटली बहुत सारे आए, तो ऑलमोस्ट 95% जो भी क्वेश्चंस आए हैं इस चैप्टर में वो इसी एक्सरसाइज से आए हैं। तो फॉर दैट मैंने ये एक्सरसाइज उठाई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये एक्सरसाइज जल्दी से जल्दी खत्म करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो क्या कहता है, वो कहता है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। देखिए, जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 है, तो उनमें से साइन सेक एंड टेन, जो 3 है साइन सेक एंड टेन, वो हमें इन टर्म्स ऑफ कॉट लिखने हैं। तो मैं इजी कर लेता हूँ क्वेश्चन को। पहले मैं यहाँ पे रख लेता हूँ बुक को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, मैं एक्सरसाइज लिख लेता हूँ 8.4 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो हमें एक्सप्रेस क्या करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, किन किन को, साइन ए, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, साइन ए सेक ए एंड tan A इन टर्म्स ऑफ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ये भी कई बार क्वेश्चन में एग्जाम में आया है। तो हमें याद रखना है जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं तो प्रीवियस एक्सरसाइज में, तो वो हमें याद रखने की कौन कौन से फॉर्मूले हमने पढ़े हैं। तो हमें पता है, देखिए पहले हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। हमें पता है कि जो साइन कॉस टेन होते हैं उनका उल्टा होता है कोसेक सेक एंड कॉट, ठीक है। पहले हमें एक फॉर्मूला है, लिख लेता हूं, वी नो जो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये होता है 1 के बराबर, ठीक है। ये होता है 1 के बराबर, ये हमें फॉर्मूला है। मैं थोड़ा इस फॉर्मूले को सीधा कर लेता हूँ, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर को वहां पे लेता हूँ, ए देता 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सिंपल है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ये मैंने कॉट को इस तरफ ले लिया क्योंकि माइनस है, ये प्लस चला गया यहाँ पे। तो हमें क्या कहते हैं, जो कोसेक है, जो कोसेक ये किसका इनवर्स है, पहले मैंने कहा कोसेक साइन का इनवर्स है, ठीक है। ये साइन का इनवर्स है, तो इसको मैं इन टर्म्स ऑफ ऐसे भी लिख सकता हूं ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ये किसका रेसिप्रोकल है, ये साइन का रेसिप्रोकल। तो 1/sin स्क्वायर ये कैसे आ गए यहाँ पे, ये कोसेक स्क्वायर का जो मैंने रेसिप्रोकल ले लिया 1/sin स्क्वायर ए, ठीक है। तो वापस यहाँ से क्या आएगा, ये तो वापस ही आएगा ऐसे कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं इनको रीअरेंज कर लेता हूं, ठीक है। मैं इनको रीअरेंज कर, मतलब उल्टा कर लेता हूं, ठीक है। ये मैं थोड़ा उल्टा कर लेता हूं वापस, ये वहां पे ये ऐसे आ जाएगा ना, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो अब मैं ये स्क्वायर हटा लेता हूं, तो ये जो स्क्वायर है यहाँ पे क्या चला जाएगा, ये चला जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो आ गया साइन इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, साइन इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, ठीक है। तो पहला ये पोर्शन हो गया खत्म। अब हम करेंगे सेक और टेन का निकालेंगे। तो पहले मैं कर लेता हूँ रब कर लेता हूँ बोर्ड को, ठीक है। सो वी विल राइट डाउन दिस सेक इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। सिंपल, फर्स्ट वी नो
एक फॉर्मूला है हमारे पास जो है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। हमें पता है प्रीवियसली जब हमने साइन इन टर्म्स ऑफ कॉट ए लिखा था तो उस टाइम हमें लिखना था साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। फिर हमने ये जो स्क्वायर ए अंडर रूट लाया था यहाँ पे, तो हमें ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे लेना है। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉट स्क्वायर को कुछ नहीं करना है, तो ये ऐसे ही आएगा साइन स्क्वायर ए के बदले हमें लिखना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ तो सॉरी यहाँ पे ये नहीं आएगा, यहाँ पे 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए के बदले हमने 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिया। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम यहाँ ये इसको यहाँ पे लेते हैं, इसको यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, ये 1 यहीं पे रहेगा, ये जो ये पोर्शन है इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये पॉजिटिव ये बन जाएगा नेगेटिव 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको यहाँ पे लेते हैं, ये बन जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो इनको क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा ऐसे, जब क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे तो ये बन जाएगा 1 × 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, वो बन जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये 1 × 1 हो गया -1 एंड डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये और ये हो गए कैंसिल। ठीक है, +1 और -1, ये इज इक्वल टू कॉस, यहाँ पे स्क्वायर बोल गया मैं, कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ तक आ गया, तो ये जो ये बन गया ऐसे हमारा कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक लाइन डाल लेता हूँ, सेपरेट कर लेता हूँ इससे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए कॉस स्क्वायर ए ये भी कैसे लिख सकता हूँ, ये इन टर्म्स ऑफ सेक भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये रेसिप्रोकल आता है। इसका रेसिप्रोकल क्या आता है, कॉस का रेसिप्रोकल जब हम करेंगे वो आ जाएगा 1/sec स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है ऐसे ही आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। फिर से समझा लेता हूँ, देखिए क्या है, इस कॉस को हमने रेसिप्रोकल में कन्वर्ट किया, इसकी रेसिप्रोकल में कन्वर्ट किया, वो आ जाता है 1/sec स्क्वायर आ जाएगा इस स्क्वायर सेक के साथ। तो कॉट स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए वापस आ गए यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, इसको हम उल्टा, इसको हम ऐसे ही रख लेते हैं, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, ये ऊपर लाते हैं, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इसको भी उल्टा करना है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे इस स्टेप को फिर से देख लेते हैं, सेक आ गया, लेकिन हमें लिखना है सेक इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, दैट मीन्स वी डोंट नीड स्क्वायर। तो हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, स्क्वायर के बदले क्या आ जाएगा वहां पे, स्क्वायर के बदले हमें अंडर रूट आ जाएगा वहां पे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, इस पॉइंट को हम ऐसे कर लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पे बन जाएगा सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, इसका हम कैंसिल कर लेते हैं, वो बन जाएगा सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉट। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू बन जाता है सेक इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो इसको मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेता हूं। ठीक है, आ गया, ये सिंपल है। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं tan इन टर्म्स ऑफ कॉट ए के। हमें निकालना है tan इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो हमें पता है जो tan होता है, tan a इज इक्वल टू sin a बाई cos a। ठीक है, ये हमें पता है। जो कॉट होता है एंड कॉट होता है वो होता है cos a बाई sin a, क्योंकि कॉट रेसिप्रोकल है किसका, tan का। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो जो tan a है ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आपको ये बताया, tan a इज इक्वल टू 1/cot a। हमें पता है tan a sin a के बराबर कॉट होता है, दैट मीन ये उसका उल्टा है, रेसिप्रोकल है, तो tan a 1/cot a हम लिख सकते हैं। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
2 की तरफ।